सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। काफी सारे लोगों को पता होगा कि लीड जनरेशन क्या होता है और काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भाई लीड क्या होता है, लीड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ कि भाई लीड का मतलब क्या होता है और लीड जनरेशन किसको कहते हैं और ये कैसे करते हैं। ठीक है, सो गाइस, हमारे साथ इस टाइम 167 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो आज का मीटिंग काफी बढ़िया होने वाला है, जिससे कि काफी चीज सीखने वाले हो आप। तो मीटिंग को आपको शुरू से लेके एंड तक बने रहना, बीच में आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप बीच में मीटिंग छोड़ के जाते हो, चीजों को नहीं सीखोगे, आप बाद में मत कहना प्रिंस भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, मीटिंग को शुरू से लेके एंड तक बने रहना आप सभी को। ठीक है, सो गाइस, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, छोटा ही सेशन रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आप ज्यादा चीजें मैं सिखा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं लीड। लीड का मतलब क्या होता है ये आप ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं वन प्लस, जैसे मैं ये मेरा वन प्लस का फोन है। ठीक है, मैं वन प्लस के शोरूम में गया, मैं वन प्लस के पास ये फोन लेने के लिए गया था। तो वन प्लस वाले के लिए क्या था, मैं कस्टमर। वन प्लस वालों के लिए मैं था कस्टमर। ठीक है, और जैसे कि ये एक ही कॉपी है, क्लासमेट की कॉपी है, मैं स्टेशनरी पे गया एक कॉपी लेने के लिए, तो उस स्टेशनरी वाले के लिए मैं था क्या था, कस्टमर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। जो हमारी नॉर्मल डे लाइफ होती है, जो हमारी नॉर्मल जिंदगी होती है, उसमें अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उसके लिए हम कस्टमर होते हैं, यानी कि वहां पे हम कस्टमर कहलाते हैं। ठीक है, बट ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये एफिलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पे हम कस्टमर वर्ड यूज ना करके हम लीड वर्ड को यूज करते हैं, LEAD, लीड। ठीक है, कस्टमर इक्वल टू लीड, लीड इक्वल टू कस्टमर। सो गाइस, लीड का मतलब यही होता है। अगर डे टू लाइफ में उसका मतलब होता है कस्टमर, और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में उसका मतलब होता है लीड। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को पता चल गया होगा कि लीड का मतलब क्या होता है। अब आते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन क्या होता है, देखो गाइस, लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आपको ही पता है, हम जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इसमें हमें बंदे चाहिए होते हैं। आपको ही पता है भाई, जब तक आप कोर्सेज को सेल नहीं करोगे, जब तक आप कोर्सेज को आगे प्रमोट नहीं करवाओगे, आपकी अर्निंग तो होगी नहीं। ये चीज आपको ही पता है। ठीक है, तो इस फील्ड में हमें बंदे चाहिए होते हैं, हमें लीड्स चाहिए होती है। लीड्स बोले तो कस्टमर चाहिए होते हैं। तो कस्टमर कहाँ से लाएं, बंदे कहाँ से लाएं। ठीक है, जो जो लोग बिगनर होते हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, तो उनको ये दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। जैसे मैं लीडर हूँ, कंपनी में बहुत सारे लीडर है, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल गया भाई, लीड यहाँ से जनरेट होगी, लीड यहाँ से जनरेट होगी, ऐसे ऐसे, बिकॉज वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, बट जो आप इसमें अभी आप लोगों में से काफी सारे बिगिनर हो, और काफी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो वो भी बिगिनर है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि लीड जनरेशन कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो काफी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है गाइस, हाँ बिल्कुल, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, आपके लिए अच्छा यार, कैमरा ऑन करके बैठोगे ना तो भाई आपको ही चीजें अच्छे से और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, सो गाइस देखो, लीड जनरेट जो है ना, कि ऐसा टॉपिक है जिसको अगर मैं सुबह के 7 बजे से लेकर अगर शाम के 7 बजे तक भी बताता रहूं ना, तो भी टॉपिक खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, लीड जनरेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। लीड जनरेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या टिकटॉक तो है नहीं अब। ठीक है, तो टकाटक काफी सारे ऐप है, लिंक्डइन, OLX, जितने भी सोशल मीडिया पे एप्स होते हैं, आप वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। बस आपके पास ये होना चाहिए, इसका यूज करना आना चाहिए कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे यहाँ से लीड्स आए। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं कि लीड कितनी तरह की होती है, यानी कि कस्टमर इक्वल टू लीड। ठीक है, तो लीड्स जो है कितनी तरह की होती है गाइस, लीड्स दो तरह की होती है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान से सुनो। देखो, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं, जिसपे जहां जिसको लाने के लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। गाइस, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमारे जान पहचान वाले लोग होते हैं, जहां पे हमें पैसा मतलब प्रमोशन करके उनको अपने पास लाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, वो गॉट इट, जो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होते हैं, वो सारे हैं हमारे ऑर्गेनिक। ठीक है, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक को थोड़ा मैं और अच्छे से बताऊं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं वही होते हैं ऑर्गेनिक, जो हमें जानते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। सेकंड, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक लीड का मतलब होता है जो हमें नहीं जानते, जिसको हम थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके, पैसा किस पे खर्च करते हैं, पेड प्रमोशन पे, पेड प्रमोशन, एड रन। ठीक है, तो वहां से जो हम लीड्स जनरेट करते हैं उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। अभी आप बिगिनर हो, अभी आप में से काफी सारे लोग बिगिनर हो, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप इनऑर्गेनिक पे ध्यान ना देके ऑर्गेनिक पे ध्यान दो। ऑर्गेनिक पे कैसे ध्यान देना है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, ठीक है,
सो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करूंगा। देखो ऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, लाइक हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होते हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो एग्जांपल से ना चीजें और अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आज से मैंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा। मेरा नाम प्रिंस है और मैंने किसी के साथ आज से इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है। और मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम है आकाश सिंह राजपूत, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आकाश। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया नाउ माई, मतलब आज से मैंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा था, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी और अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दी कि नाउ माई ऑनलाइन बिजनेस जर्नी स्टार्ट, यानी कि मैंने आज से अपने ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। आकाश जो है, आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे मैसेज करा, इंस्टाग्राम पे कि भाई ये क्या बिजनेस है, मुझे भी बता, मैं भी करूंगा। सो वो मेरी लीड है, आकाश जो है मेरी पहली लीड है, ठीक है। उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा ये हम कल सीखेंगे। आज हमारा आज का टॉपिक केवल हमारा लीड जनरेशन है, ठीक है। तो आकाश मेरी लीड है, उसको मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन वीडियो को दिखाने के बाद उसको कॉल पे लूंगा, कॉल पे लेने के बाद उसकी क्वायरीज को सॉल्व करूंगा, उसके डाउट्स को क्लियर करूंगा कि भाई ये चीज है, ये सब चीजें। कहने का मतलब है उसको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा ताकि वो मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़ेगा, देन वो पैकेज बाय करेगा जिससे कि मुझे कमीशन आएगा। दैट्स इट, ठीक है, गॉट इट। सो गाइस जो बिगिनर्स होते हैं ना, तो उनको उनकी जो पहले टारगेट ऑडियंस होती है ना, अगर आप बिगिनर हो तो अभी आपको जिसको टारगेट करना है ना, ऑर्गेनिक जो, देखो सिंपल सी चीज है, जो दिखता है वो बिकता है, ये चीज आपको ही पता है। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस आज से स्टार्ट करा है, अगर आप लोगों ने आज से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हो जिसको आप नहीं जानते हो, अगर उसको आप जाके बोलोगे भाई आजा मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस कर ले, बंदा करेगा? नहीं करेगा। बंदा आपसे पहले क्या पूछेगा, भाई तूने कितने पैसे कमा लिए? सिंपल पूछेगा, भाई बंदा तूने कितने पैसे कमा लिए? उस टाइम आपके डैशबोर्ड में क्या रहेगा? जीरो, यानी कि जीरो, कुछ नहीं दिखा सकते उसको। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो वही अगर अभी आप बिगिनर हो तो आपको जो टारगेट करनी है ना, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो है आपके फ्रेंड। आपको अपने थोड़े से डैशबोर्ड में थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाना है। पैसा बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि का यूज करना है कि भाई मैं इससे सामने वाले बंदे को क्या बोलूं जिससे कि मेरी लीड क्लोज हो, मेरे डैशबोर्ड बढ़े, मेरा डैशबोर्ड बढ़े, देन मैं इनऑर्गेनिक लीड को भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में जितने भी लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सब पहले ऑर्गेनिक को ही टारगेट करते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैंने केवल 24 घंटे के अंदर ही 4,000 रुपए कमा लिए थे, ठीक है। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था गाइस, 24 घंटे के अंदर ही मैंने 4,000 रुपए कमा लिए थे। क्यों? बिकॉज मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को, मतलब अपनी ऑर्गेनिक लीड्स को टारगेट करा। मैंने स्टोरी डाला, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला, भर भर के मेरे पास मैसेज आने लगे, भाई क्या है क्या है क्या है, हमें बता हमें बता हमें बता, ठीक है। देन मैंने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया, कॉल पे लिया, कॉल पे लेने के बाद उनको कोशिश करी कन्विंस करने की, और कन्विंस हो गए, देन मेरी अर्निंग हो गई, ठीक है। इससे ये हुआ, मेरा डैशबोर्ड सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या हुआ, 24 घंटे के मैंने अंदर अर्निंग कर ली थी। 24 घंटे के मैंने अंदर अर्निंग करी, तो जिससे कि मुझे स्टेटस पे दिखाकर, अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी पे दिखाकर ना और लीड्स आई, मुझे बोलने का मौका मिल गया कि गाइस आप देख सकते हो मैं 24 घंटे पहले ही ज्वाइन हुआ था और 24 घंटे के अंदर ही मैंने 4,000 से ऊपर की अर्निंग कर ली। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा दी कि भाई ऑनलाइन बिजनेस है, दब के पैसा आता है, ठीक है। तो यही चीजें आपको भी करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो अभी जो आपको टारगेट करना है, आपको ऑर्गेनिक लीड्स को टारगेट करना है, जो आपको जानते हैं। उनको टारगेट क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन सुनो आप, ठीक है। इसके पीछे का रीजन सुनो आप, इसके पीछे का रीजन गाइस ये है, इसके पीछे का रीजन ये कि कहीं ना कहीं वहां पे ट्रस्ट करते हैं, तो उनको कन्विंस करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको जानते हैं, तो उनको पता है भाई इस बंदे के, ये बंदा मेरा पैसा लेके ब्लॉक थोड़ी करेगा मुझे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, आकाश सिंह राजपूत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आकाश ने मुझे अगर मैसेज करा है कि प्रिंस भाई मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है, तो आकाश को पता है भाई अगर प्रिंस को मैं पैसा दूंगा तो ये मुझे ब्लॉक थोड़ी कर देगा। अगर ब्लॉक करेगा तो घर में किस पे करने चला जाऊंगा मैं, ठीक है। सो गाइस आप बिगिनर हो तो आपको टारगेट करना है ऑर्गेनिक पे, एक मिनिमम 5 सेल, 2 से 3 से 4 5 सेल तक आपको इनऑर्गेनिक की तरफ देखना भी नहीं है। मतलब कि इनऑर्गेनिक का मतलब मैंने बता दिया आपको, प्रमोशन एड रन, आपको उधर देखना भी नहीं है जब तक आपकी 4 से 5 सेल नहीं हो जाती है, ठीक है। सो 4 से 5 सेल हो जाएगी जब आपके आसपास के लोग जब आपको अंदर से फील आने लगेगा कि भाई अब जितने मेरे आसपास के जो बंदे थे वो जुड़ चुके हैं, अब कोई नहीं जुड़ेगा, देन टारगेट करना है आपको इनऑर्गेनिक लीड्स को। इनऑर्गेनिक लीड्स को कैसे टारगेट करते हैं, कहां से लाते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस एक बार मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दो कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही। काफी लोग कमेंट में मैसेज कर रहे हैं कि भाई वॉइस इशू है। एक बार आप कमेंट कर दो फटाफट से, मेरी ऑडियो क्लियर है या नहीं है। ओके, सो जिनको नहीं आ रही उनका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। सो गाइस काफी जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये भी प्रॉब्लम फेस होता है कि भाई
प्रिंस भाई आपने जैसे कहा है, अभी आपने हमें कहा है कि जो हमें टारगेट करना है स्टार्टिंग में, हमें ऑर्गेनिक लीड्स को टारगेट करना है, बट वो भी हमसे सवाल करते हैं कि भाई तूने कितना पैसा कमा लिया। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको जरूर आएगा। जैसे आकाश मुझसे ये भी बोल सकता है कि भाई तूने कितने पैसे कमा लिए, देन मैं आकाश को बोल सकता हूँ कि भाई मैंने आज ही से बिजनेस स्टार्ट करा है, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग होने के बाद मैं काम सीख रहा हूँ, काम सीखने के बाद मैं पैसा कमाना चालू कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक लीड्स को टारगेट करने के लिए क्यों बोला, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप जो भी बोलोगे ना, तो आपकी बातों पे यकीन करेंगे। क्यों यकीन करेंगे? बिकॉज आप उसके बहुत अच्छे दोस्त हो। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में 4 से 5 सेल जो आपको निकालनी है वो ऑर्गेनिक से निकालनी है। ऑर्गेनिक से निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बस ज्यादा मेहनत भी नहीं। मेहनत हमें लगती है इनऑर्गेनिक लीड्स पे, जो हमें नहीं जानते हैं। जो हमें जानते हैं वहां ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है गाइस, सो आई होप गाइस एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो कि किस किस को ऑर्गेनिक लीड समझ में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक के बारे में, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो ऑर्गेनिक लीड क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। कमेंट फास्ट गाइस, एक बार फटाफट से कमेंट करवा दो, कमेंट कर दो कि आप लोगों को ऑर्गेनिक लीड समझ में आ गया ना, जितने भी लोग हो। सिर्फ आपको बैठना यहाँ पे थोड़ा हलचल भी रखो, ताकि मुझे भी लगे हाँ यार जो सीख रहे हैं मेरे से वो एक्टिव है। ठीक है, जिससे कि मुझे भी सिखाने में और मजा आएगा। ठीक है, सो ग्रेट। अब आते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक का लीड, और एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑर्गेनिक लीड्स का मतलब जो हमें जानते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो हमें जानते हैं, उसको हमें टारगेट करना होता है, वो होते हैं ऑर्गेनिक लीड्स। टारगेट कैसे करना, बात कैसे करनी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी मैं आगे सिखाऊंगा कल वाली मीटिंग में। ठीक है, अब आते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स पे। इनऑर्गेनिक लीड्स का मतलब क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनो दोबारा। इनऑर्गेनिक लीड्स का मतलब होता है जो हमें नहीं जानते हैं, और इन जो इनऑर्गेनिक लीड्स होते हैं, इनको हम लाए कहाँ से, इनको हम जनरेट कहाँ से करें। ठीक है, तो इस पे काफी सारे ऑप्शन होते हैं, पेड प्रमोशन, एड रन, ठीक है, काफी चीजें होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, मोटिवेशनल पेज है, ठीक है, जिसपे मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, और मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं बस पेज चलाता हूँ। और जो मेरा दोस्त था आकाश सिंह राजपूत, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आकाश ने मान लो आज से ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा। आकाश ने स्टार्ट करा, आकाश ने 4 से 5 दिन अपने ऑर्गेनिक लीड्स को थोड़ा बहुत टारगेट करके 5 से 6 हजार की अर्निंग कर ली। अब आकाश को चाहिए इनऑर्गेनिक लीड्स, क्योंकि जो उसके आसपास के बंदे थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब आकाश को चाहिए इनऑर्गेनिक लीड्स, तो वो आकाश कहां से लाएगा? आकाश मेरे पास आएगा, मेरा जो पेज है प्रमोशन करवाने के लिए। आकाश मुझसे कहेगा प्रिंस भाई मुझे आपके आपके पेज पे मुझे एक प्रमोशन करवाना है, ठीक है, तो आप मुझे बता दो आपकी स्टोरी का क्या प्राइस है, एड रन का जो मतलब जो भी प्राइस बता दो। तो मैं आकाश को बता दूंगा भाई मैं 24 घंटे के लिए, मतलब मैं अपने पेज पे किसी की स्टोरी लगाने के लिए 24 घंटे में 200 रुपए लेता हूँ, 300 रुपए लेता हूँ, जो भी लेता हूँ। आकाश कहेगा ठीक है प्रिंस भाई डन, मुझे आपके पेज पे मुझे ये वाली स्टोरी लगानी है, आप पेटीएम नंबर भेजो। ठीक है, तो आकाश ने मुझे वहां से क्या स्टोरी भेजा, आकाश ने मुझे एक स्टोरी भेजा, जिसको भी घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं वो इस नंबर पर मैसेज करो। ठीक है, आकाश का नंबर डाल दिया मैंने, उस वाले स्टोरी को अपने पेज पे डाल दिया। मेरे जो पेज पे व्यूज आते हैं 20 से 30 हजार की समथिंग व्यूज आते हैं, 20 से 30 हजार के समथिंग। अब उन 20 से 30 हजार लोगों में से कम 500 से 600 लोगों ने आकाश को मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। ठीक है, कि आई ऑल्सो स्टार्ट विद दिस बिजनेस विद यू, मतलब मुझे भी आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ऐसे काफी सारे मैसेज आ गए। तो भाई आकाश ने केवल 200 रुपए खर्च करके, 200 से 300 रुपए खर्च करके, ठीक है, आकाश ने वहां से लीड जनरेट कर लिए 400 से 500। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना ये है। अब उन 400 500 बंदों को व्हाट्सएप पर लाने के बाद कहां से क्या बात करनी होती है, इन चीजों को हम सीखेंगे कल। आज का टॉपिक है केवल और केवल हमारा लीड जनरेशन। ठीक है, सो गाइस अभी मैं आप सभी को अपना फोन की स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल है, जिसको आप जानते हो, और जहां आपको पैसा खर्चने की जरूरत ना हो, जहां पे लीड जनरेट करने के लिए आपको प्रमोशन पर पैसा खर्चने की जरूरत ना हो, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक। जहां पे आपको लीड जनरेट करने के लिए पैसा खर्चने की जरूरत पड़ जाए, वहां पे होता है इनऑर्गेनिक। तो जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है कि भाई जिसको आप जानते हो केवल उसी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो वहां पे भी आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो। वहां थोड़ी मेहनत लगती है, कई बार आपको लोग उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए आए हो, पैसा कमाओ और किसी चीज पे फोकस मत करो। ठीक है, सो गाइस अभी मैं आप लोगों को अपनी फोन की स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और शेयर करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि आप ऑर्गेनिक लीड फ्री में जनरेट कैसे कर सकते हो, तो ज्यादा पैसा खर्च ना करके। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, तो मैं फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आ जाओ मेरे फोन की स्क्रीन पे।
सो गाइज ये मेरी फोन की स्क्रीन है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। और एक बार मैं एक चीज कर लूँ, एक सेटिंग कर लूँ, तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। गाइज 1 मिनट रुकना आप लोग, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से पहले रुक जाना, ठीक है। ओके ग्रेट, ठीक है। सो गाइज मैं अपने फोन की स्क्रीन पे दोबारा हूँ। सारे लोग भाई मीटिंग से बने रहना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब तक आप पूरी मीटिंग नहीं लोगे काम नहीं समझोगे, मीटिंग से बने रहना। सो गाइज ये मेरी फोन की स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरी फोन की स्क्रीन है। यहाँ से मैं खोल लेता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को। तो यहाँ से मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल है ये सिंह प्रिंस 186, ठीक है, मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो ये मैंने अपने प्रोफाइल को खोल लिया। अब यहाँ से मुझे सर्च पे आना है। सर्च पे आने के बाद यहाँ पे मुझे सर्च क्या करना है, मोटिवेशनल पेजेस को सर्च करना है। मैं मोटिवेशन सर्च करूंगा तो लाइन से काफी सारे पेजेस आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, काफी सारे पेजेस आ गए। तो अकाउंट पे जाता हूँ मैं, ये सारे मोटिवेशनल पेजेस हैं, ठीक है गाइस। तो मैं इस मोटिवेशनल पेज पे क्लिक करता हूँ। इसके पहले मैं फॉलोअर्स देखता हूँ, कितने फॉलोअर्स, इसके फॉलोअर्स है 3 मिलियन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अगर मुझे भी पैसे अभी, अगर मेरा मनी है कि भाई मुझे भी पैसे खर्च नहीं करने हैं, लीड जनरेट करने हैं, मुझे फ्री में लीड जनरेट करनी है, वो भी इनऑर्गेनिक, तो कैसे करोगे वो ध्यान से सुनो आप लोग। सबसे पहले मैं इसके रिसेंट पोस्ट में गया, जिसने पोस्ट रिसेंट डाली है, तो ये वाली पोस्ट इसने 3 घंटे पहले डाली है, ठीक है, 3 घंटे पहले केवल। तो इसके मैं लाइक सेशन में जाता हूँ, जिन जिन बंदों ने इसका लाइक को करा है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दूसरे पोस्ट में आ जाता हूँ मैं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये पेज बेकार है, इसलिए इसने हाइड कर रखा है लाइक्स को। तो गाइस मैं इस पेज पे आ गया, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद मैं इस पोस्ट पे आता हूँ। देन आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है 10 घंटे पहले पोस्ट डाली है और इस पे 477 लाइक्स आई है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मुझे इन बंदों को टारगेट करना है। सबसे पहले टारगेट करने के लिए क्या देखना पड़ता है आपको, ये देखो, सबसे पहले बंदे का अकाउंट खोलना। जैसे मैंने खोला कुनवर प्रिंस सिंह, बंदे का अकाउंट खोला मैंने। बंदा थोड़ा मतलब थोड़ा सही ठीक ठाक लगना चाहिए देखने में, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा क्लोज हो सकता है। तो ये बंदा मुझे देखने से लग रहा है कि ये बंदा क्लोज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इस पे ज्यादा मेहनत लेगा क्योंकि ये ज्यादा एज का है। तो हमें अपने वाली हमें हमें ना अपने एज वालों को टारगेट करना होता है। इस पे आया मैं, हाँ ये लग रहा है ये बंदा क्लोज हो सकता है, इस पे अगर हम मेहनत करेंगे तो ये बंदा कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके इससे ताकि हमें जल्दी से जल्दी रिप्लाई करे ये, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। देन इसकी 5 पोस्टों को लाइक करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड थिंग, हम इसके रिसेंट के 2 पोस्टों पे हम कोई भी कमेंट कर देंगे, 1 एंड 2, ठीक है। इसके बाद ये हो गया थर्ड स्टेप। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, जो कि हम इसको जो कि हम पर्सनली इसको मैसेज करेंगे। मैसेज क्या करेंगे, ध्यान से देख लो आप लोग। हेलो ब्रदर, क्या मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, ठीक है। सो गाइस ये वाला मैंने इसको यहाँ पे मैसेज कर दिया। और यही सेम काम आपको मिनिमम कम से कम पर डे, अगर फ्री में लीड जनरेट करना चाहते हो इनऑर्गेनिक को, तो ये वाला काम आपको पर डे कम से कम 100 लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। पहले बंदे को मैंने टारगेट कर दिया, बाद में अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पे आया मैं, अर्जुन देख लेते हैं, इसका नाम है, प्राइवेट अकाउंट है, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये अकाउंट है, ये भी हमारी लीड क्लोज हो सकती है, ठीक है। देन यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, फॉलो, देन डन डन डन, ये करके इसके बाद यहाँ पे मैसेज को पेल देंगे हम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सो गाइस इसी काम को आपको मिनिमम, ठीक है। सो गाइस अभी जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया है, यही वाला जो काम है आपको अगर फ्री में लीड जनरेट करना चाहते हो इनऑर्गेनिक, तो ये वाला काम आपको मिनिमम एक दिन में 50 लोगों को मैसेज करना है। मैसेज में थोड़ा थोड़ा अलग रख देना ताकि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक ना हो, ठीक है। मैसेज को थोड़ा थोड़ा अलग रख देना। सेकंड थिंग कि जो भी आप सवाल, जो भी मतलब क्वेश्चन करोगे ना, उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ताकि बंदा आपको रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाए। बंदे के दिमाग में भी चीज आएगी, भाई ऐसा क्या, भाई बंदा मेरे से क्या पूछना चाहता है यार, जो बंदा मेरे से बोल रहा है जानना पहचान, जो मेरे से सीधा बोल रहा है कि क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे मैसेज करना है आपको। इससे 100 में से 99% बंदा अगर आपको मैसेज को देखेगा तो आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई क्यों करेगा, बिकॉज आपने उसको फॉलो करा है, आपने उसकी पोस्टों को लाइक करा है, प्लस आपने उसके पोस्टों को कमेंट भी करा है। तो आपके बंदा ऑब्वियस सी बात है आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा। विजिट ये इसलिए करेगा, देखने के लिए कि भाई ये कौन कौन भाई इतना इतना भाई अच्छा आदमी, इंसान आ गया जो मेरे प्रोफाइल पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा बंदा आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने के बाद आपको उस बंदे को अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है।
व्हाट्सएप पे लेके आने के बाद क्या बात करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, ये सब चीजों को हम सीखेंगे कल। ठीक है, सो गाइस रिमाइंड, यहां से आप फ्री लीड जनरेट कर सकते हो। एक बार मैं भी आप लोगों को दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया फ्री में लीड जनरेट करने का, ठीक है, और भी 2-3 तरीका आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। दोबारा आ जाओ मेरे फोन पे स्क्रीन पे। सो गाइस ये मेरी फोन की स्क्रीन है, दोबारा मैं इंस्टाग्राम पे आया। इंस्टाग्राम पे आने के बाद एक तो मैंने लाइक, जो जिन बंदों ने लाइक को करा था उनको मैंने टारगेट करा। अब आ जाते हैं कमेंट वाले पे, ठीक है, जो जिन बंदों ने कमेंट करा है, तो यहाँ से भी मैं बंदों को टारगेट कर सकता हूँ। जैसे इस बंदे ने कमेंट करा तो यहाँ से भी बंदों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। सेम वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। फिलहाल ये बंदा ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। बायो सबका चेक कर लेना, इससे पता चल जाएगा कि बंदा एफिलिएट मार्केटर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, ठीक है। तो यही गाइस बहुत सारे तरीके होते हैं फिलहाल, लेकिन कितने तरीके होता है मैंने क्या बताया, मैंने बताया था ना आपको, लीड जनरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा दिन भी चलेगा ना तो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस ये चीज मैंने आपको बता दिया, फ्री में लीड जनरेट करने का तरीका, यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का तरीका। बाकी गाइस मेरे पास आपके लिए एक और ट्रिक है, कौन कौन जानना चाहता है फटाफट से कमेंट करो। फ्री में लीड कौन कौन जनरेट करना चाहता है, क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड का मतलब क्या होता है अभी आपको मैं दोबारा बताऊंगा। एक बार मुझे फटाफट से कमेंट कर बता दो कौन कौन तरीका जानना चाहता है। एक और तरीका जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीका है, वो भी वहां से ना आपके पास जो लीड्स आएंगी ना, काफी अच्छी क्वालिटी वाली लीड्स आएंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली लीड्स आएंगी। और आई होप कि आप लोगों को मीटिंग में बहुत ही मजा आ रहा होगा, बिकॉज आप लोगों को सीखने को चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। सो गाइस हमारे पास केवल 10 मिनट बचा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब देखो फटाफट से सुनो क्या चीज है वो। गाइस एग्जांपल दूंगा मैं, एग्जांपल से आप लोग समझ जाओगे कि क्या है। जैसे कि मैंने आज से ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है, मैंने आज से ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा, तो मुझे इस बिजनेस में लीड्स चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है हमें इस बिजनेस में चाहिए होते हैं लीड्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मुझे फ्री में लीड्स चाहिए, मुझे भी पैसा खर्च नहीं है, अब मुझे भी पैसा खर्च नहीं करना है। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा एक, मैंने आज से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट, देखो ध्यान से सुनो, मैंने आज से ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा। मेरे व्हाट्सएप पे 100 कॉन्टैक्ट है, मेरे व्हाट्सएप पे जो है 100 कॉन्टैक्ट है, जिसमें मेरे स्टेटस पे व्यूज आते हैं 80 के समथिंग, मेरे स्टेटस पे व्यूज आते हैं। उन 80 में से मेरे जो 30 लोग हैं, जो 30 लोग देखते हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, मेरे जिगरी यार है, मेरे कॉलेज के दोस्त है, मेरे स्कूल के दोस्त है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, ध्यान से सुनो। मेरे जैसे कि 10 दोस्त, मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, मुस्कान, निधि, हेम, सचिन, गणेश, देवराज, अशोक, रीता, ठीक है, ये सब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले मैं कॉल करूंगा रितु को कि हेलो रितु कैसी हो, बढ़िया, ऐसा बातचीत। तो रितु मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प ये चाहिए कि मैंने आज से मैंने प्रोजेक्ट पे, मैंने आज से ऐसे प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करा है जिसमें मुझे मेरे एज वाले बंदे चाहिए होते हैं। जिस प्रोजेक्ट में मुझे मेरे एज वाले बंदे चाहिए होते हैं, तो मुझे तुम्हारी ये हेल्प चाहिए कि मेरे लिए बस तुम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बस एक स्टोरी डाल दो, या और एक स्टेटस डाल दो। वो क्या है मैं बता देता हूँ, केवल एक चीज डाल दो कि जिसको भी घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर दो। 100% ट्रस्टेड है गाइस, ऐसी भर भर के लीड्स आएंगी ना आपके पास, और जो क्वालिटी लीड्स आएंगी ना उसको कोई जवाब नहीं है, ठीक है। क्यों आएगी भाई, नीतू ने डाला है, नीतू के देखो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट 80 व्यूज आते हैं, नीतू से मैंने डलवाया, नीतू के कॉन्टेक्ट पे भी मान लो 50 व्यूज आते हैं, ऐसे मैंने 10 लोगों से डलवाया। अगर एक बंदे से मेरे पास 10 लोग भी आ गए, टोटल 10 बंदों से 100 लोग आ जाएंगे, 100 लीड फ्री में। और वही 100 लीड को जनरेट करने में मिनिमम आपको कम से कम 2 से मिनिमम 6 से 700 रुपए का खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। और वो भी क्वालिटी लीड्स, वो भी आपके पास क्वालिटी लीड्स आई है जो बंदे आप पे ट्रस्ट करते हैं। कैसे ट्रस्ट करते हैं, जैसे जैसे देखो वो बंदा नीतू का स्टेटस देख के आया है, मुझे नहीं जानता है बट नीतू को तो जानता है ना, वो उसको पता है भाई नीतू ने डाला है, 100% ट्रस्टेड लिखा है, तो कहीं ना कहीं बंदा जेन्युइन है, ठीक है। तो गाइस क्वालिटी लीड्स आएंगी एक नंबर आपकी। और मैंने मोटिवेशनल पेज को टारगेट करने के लिए क्यों बोला आपको, इसका सुनो। बिकॉज मोटिवेशनल पेजेस को जो फॉलो करते हैं ना वो हमारी एज वाली होते हैं। आपको भी पता है इस बिजनेस में जो इंटरेस्टेड होते हैं ना 15 साल से लेके 25 साल वाले तक ही होते हैं। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है केवल और केवल होती है 15 साल से लेके 25 साल वाले तक ही लोग। हमें उनको ही टारगेट करना है जो केवल 15 साल से लेके 25 साल के बीच में होते हैं। अगर उससे ज्यादा टारगेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, उससे कम के टारगेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। गाइस फटाफट कमेंट करके बताओ आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। फटाफट कर कमेंट करके बता दो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, चीजें सीखने को मिली या नहीं मिली। बाकी आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा आज के सेशन में। गाइस फटाफट से रिव्यूज दे दो कि आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को।
सो ग्रेट गाइस, आप लोगों को मीटिंग बहुत अच्छी लगी, आई होप। तो देखो मैंने बता दिया, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है। ऑर्गेनिक आप ये भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को टारगेट करने के अलावा, जो मैंने बताया, अभी मैंने नीतू वाला एग्जांपल बताया था कि मेरे 5 दोस्तों को मैं फोन करके पर्सनली बोल सकता हूँ कि यार मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जिसमें मुझे एज वाले बंदे चाहिए होते हैं, तो तेरी ये हेल्प चाहिए, बस मेरे लिए एक स्टोरी डाल दे, मेरे लिए एक स्टेटस डाल दे, मेरा नंबर डाल के, 100% ट्रस्टेड है। वहां से जो आपके पास लीड्स आएंगी, क्वालिटी लीड्स आएंगी, फ्री में लीड्स आएंगी, बात खत्म। ठीक है। और बाकी अब मैं आपको कल सिखाऊंगा कि जो आपके पास लीड्स आएंगी, चाहे ऑर्गेनिक से आए या चाहे इनऑर्गेनिक से आए, उनसे आपको बात कैसे करनी होती है। ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं कल की मीटिंग में। आई होप कि आज की मीटिंग में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे अपने आप पे भाई विश्वास होता है कि जो मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ वो उन लोगों के सीधा यहाँ घुसता है। ठीक है। सो यही रीजन है कि ज्ञान कमाओ में सबसे बेस्ट लीडर मैं हूँ। ठीक है। स्वाति मैम, हेलो स्वाति मैम। हेलो। हाँ प्रिंस भाई। अरे स्वाति मैम को बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऋतिक भाई हो। ठीक है ऋतिक भाई, फिर आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा, तो आप मीटिंग को एंड कर दो, आप रिकॉर्डिंग बंद करके मीटिंग को एंड कर देना, बाकी रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज देना ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकूं। ओके ओके डन। ओके। सो गाइस, एक बार हमारे ऋतिक सर का वेलकम तो कर लो यार, आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं हमारे ऋतिक सर का वेलकम तो कर लो फटाफट से। फाउंडर ऑफ ज्ञान कमाओ, ही इज अ फाउंडर ऑफ ज्ञान कमाओ। एंड गाइस, ये नॉर्मल फाउंडर नहीं है, ये है खूनी, जिन्होंने खून करा है बेरोजगारों का। भाई फालतू में बदनाम कर दिया आपने ना। ऋतिक भाई, उस वीडियो को बहुत प्यार मिला सच में, 2000 हाँ व्यूज आने मैंने वाले। देखा, अभी मैंने देखा, काफी अच्छा वीडियो बना। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल की मीटिंग में। सो आई होप बहुत अच्छा लगा। सो ऋतिक भाई, मीटिंग ज्वाइन कर दो। ओके बाय।